Let's start. Today's topic is क्लासिकल हिंदू लॉ एंड जैसा हमने पहले किया था कि हम हिंदू लॉ कर रहे हैं एंशियंट हिंदू लॉ में, और हिंदू लॉ में हमने देखा कि आगे देयर आर फर्दर थ्री मेन क्लासिफिकेशंस. वन इज क्लासिकल हिंदू लॉ, सेकंड इज एंग्लो हिंदू लॉ एंड थर्ड इज मॉडर्न हिंदू लॉ. तो क्लासिकल हिंदू लॉ क्या है इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, जो क्लासिकल हिंदू लॉ है, हमने जैसे पहले डिस्कशन में भी किया था कि बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन वेदास, राइट. वेदास जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उस पे बेस्ड है, और लीगल प्रैक्टिसेस इससे कनेक्टेड है टिल 1772. तो ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज devoted to, or you may also say dedicated to, classical Hindu law. To understand classical Hindu law, it will be helpful to relate it to law as we understand it today. The basic arrangement of present day modern law is democratic society like India is that elected representative in the parliament create laws which are enforced and put into practice by the state through its agencies such as the executive, the police or the other enforcement agencies, and the judiciary. When the lawmakers create laws, they are passed on to certain schemes of values or morality, politics, history, society, and so on. In comparison to modern law, the classical Hindu law was a peculiar legal system as it was followed in a unique arrangement of law and polity with a unique scheme of values. Although the classical Hindu law was based on religion, with the scholars of the Vedas playing an central role, in reality it was decentralized and diverse in practice, and different differed between communities based on location, vocational groups, and like the merchant groups, the military groups, the temple groups, the castes, and the features of classical Hindu law are discussed in this section. तो मैंने टेक्स्ट पूरा पढ़ दिया. जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन एंड जस्ट टू बिगिन विद, देखिए जो क्लासिकल हिंदू लॉ है, जैसे मैं आपको बोल रहा था, क्लासिकल हिंदू लॉ इज बेस्ड इज इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग टुडेज लॉज. जैसे हमारा आज का लॉ है, लेजिस्लेचर बनाती है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी एडजुडिकेट करती है. उस तरह का लॉ नहीं था. जो क्लासिकल हिंदू लॉ था, दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वेदास. और जो स्कॉलर्स थे, जो वेदास के स्कॉलर्स थे, वो लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इसमें, राइट. एंड इट इज इसमें काफ़ी डिसेंट्रलाइजेशन थी, काफ़ी डाइवर्स था ये लॉ, एक जैसा नहीं था. देयर वाज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज हमारी जो सोशल सेटअप था उस वक्त, वो काफ़ी वोकेशंस में और कास्ट में बटा हुआ था, ठीक है ना. तो हर एक कास्ट और वोकेशन के लोगों के लिए अलग अलग लॉज हुआ करते थे. जैसे मर्चेंट ग्रुप्स के लिए अलग ग्रुप था, लॉज थे, एंड मिलिट्री ग्रुप्स के अलग था, टेम्पल ग्रुप्स के लिए अलग था. तो अलग अलग लॉज हुआ करते थे. बड़ा एक डायनेमिक और बड़ा एक डाइवर्सिफाइड लॉ था क्लासिकल हिंदू लॉ, राइट. तो उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं या क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में आगे फर्दर बात करते हैं. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो थी क्लासिकल हिंदू लॉ की, कि वो बेस्ड था धर्मा पे. अब ये धर्म क्या है या धर्मा क्या है? इट्स अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स राइटियसनेस, ठीक है, ड्यूटी एंड लॉ. अब ये जो टर्म है ना, ये बड़ा ही डायनेमिक वर्ड है. मैंने एक दिन पहले भी किसी लेक्चर में ये इसको डिस्कस किया था कि धर्म इज वाइडर इन मीनिंग देन व्हाट वी अंडरस्टैंड एज टुडे, है ना. हम इसको आज रिलेट कर देते हैं रिलीजन से, बट इट इज़ नॉट रिलीजन. बिकॉज आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन ऑल द टाइम व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म धर्मा. हम कहते हैं एक टीचर का क्या धर्म है या एक स्टूडेंट का क्या धर्म है. तो देन वी आर एट व्हेन वी आर यूजिंग this word in these scenarios, we are not referring to their religion, rather we are talking about the duty, the responsibilities, right. So dharma consists of both legal duties and religious duties. तो इसमें लीगल ड्यूटीज एज वेल एज रिलीजियस ड्यूटीज भी इन्वॉल्व थी, एंड कोर्ट प्रोसीजर भी इन्वॉल्व था, बट ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक रिचुअल प्योरिफिकेशन, पर्सनल हाइजीन रिजीम, एंड मोड्स ऑफ ड्रेस. ये काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी. देखिए, अब पर्सनल हाइजीन भी इन्वॉल्व था. तो अदरवाइज आप देखिए, धर्मा इज, आज में अगर हम कंटेक्स्ट में यूज करें, तो धर्म इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन. आज हम इसको रेफर करते हैं टू हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एटसेट्रा. देन ड्रेस ऑल्सो. Dharma provided the principal guidance by which one endeavored to lead his life. Then second source of or feature of classical Hindu law was
सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ और धर्मा, द सोर्सेज। देखिए अब कई सोर्सेज थे, धर्म के कई सोर्सेज थे। देर आर थ्री सोर्सेज ऑफ धर्मा और हिंदू लॉ। फर्स्ट सोर्स इज द वेदास, हम बात कर चुके हैं वेदास, ठीक है। 4 प्राइमरी वेदास जिसमें आपका ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा है। दे आर द कलेक्शन ऑफ ओरल टेक्स्ट और हिम्स, praises and ritual instructions. Veda literally means revelation, ठीक है। तो ये सब के बारे में हमारे डीएवीज में काफी बात होती रहती है, राइट। तो ये चार वेदास जो हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है धर्म का, अलग अलग चीजों पे ये बने हुए हैं। देन सेकंड सोर्स इज द स्मृतिज, which literally means remembrance, and it refers to tradition. They are usually humanly authored written text that contains the collected traditions. Dharmashastra texts are religious and law textbooks are and form an example of Smriti traditions. Since only a few scholars had the access to direct knowledge of learning from Vedas, Smritis are the written text to teach others. ठीक है, उस वक्त जो एजुकेशन है उसका एक्सेस सब लोगों को नहीं था, तो स्मृति जो थी वो कुछ रिटन टेक्स्ट था जिससे कि लोगों को पढ़ाया जा सकता था। And these texts are considered to be authoritative because they are believed to include duties and practices that must have been sourced from the Vedas, and they are accepted and transmitted by humans who know the Vedas. तो जिन लोगों को वेदास का ज्ञान था उन्होंने अपनी रिमेम्बरेंस के बेसिस पर जो रिटन टेक्स्ट लिखे थे, that is all what we can say is स्मृतिज. In this way a connection is made between the Vedas and Smritis. तो ये connection आप कह सकते हो था between Vedas and the Smritis. Third source is the Achara, which means the customary law. Achar means the personality of the person, or the way he carries out his personality, है ना. Achara are the norms of particular community or group. अब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप का क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या किस तरह से उसको अपनी डे टू डे लाइफ को लीड करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट इज व्हाट वी फाइंड इन आचारा. जस्ट लाइक स्मृति, आचारा फाइंड इट्स अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ इस कनेक्शन विद द वेदास. इसका भी वही है, इसका सोर्स जो है आचार का भी सोर्स क्या है, वेदास ही है, ठीक है. Where both Vedas and Smritis are silent on the issue, a learned person who knows the Vedas can consider the norms of the community or dharma and perform it. कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर वेदास स्मृतिज या आचार जो हैं वो साइलेंट हैं, वो एक्सप्लेन नहीं करते. तो जिन लोगों को वेदास की अच्छी नॉलेज है वो उसको इंटरप्रेट कर सकते थे. मतलब ये ऐसा ही है जैसे आईपीसी की अगर आपको नॉलेज है लेकिन सीआरपीसी की नॉलेज है, लेकिन अगर वहां पर कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता है कि सिचुएशन में क्या लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को रेफर कर रहे हो, ठीक है. तो इट वाज लाइक दैट. So this way the Vedas connection is made between the Vedas and the Acharas, and the Achar becomes authoritative. Third is the next source or feature of the law is Dharma Shastra, is an example of Smritis. They are Sanskrit written text or religious and legal duties. Dharma Shastras are voluminous and there are hundreds of such texts. The two most important features of Dharma Shastra are that they provide rules for the life of an ideal householder and they contain the Hindu knowledge about religion, law, ethics and so on. तो धर्मशास्त्र की खासियत है कि उसमें एक तो जो हमारे आइडियल हाउस होल्डर है उसकी क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मेंशन है इसमें. अलॉन्ग विद इट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नॉलेज ऑफ रिलीजन, लॉ, एथिक्स एंड सो ऑन. अब धर्मशास्त्र में आगे फर्दर कई चीजें कवर्ड हैं, जैसे टॉपिक्स कवर्ड इन धर्मशास्त्र इंक्लूड्स आचार विच प्रोवाइड रूल्स एंड ड्यूटीज, जो हम बात कर चुके हैं. जो सब कुछ इसमें आचार में सब कुछ आ गया. जो डेली रिचुअल्स हैं जैसे कि लाइफ साइकिल राइट्स एज वेल एज स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ईच ऑफ द 4 कास्ट वर्णास दैट हैव टू फॉलो. चारों कास्ट में जो अलग अलग वर्ण हैं, है ना, उन सब का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटीज होंगी डे टू डे, उनके रिचुअल्स क्या होंगे, वो सब कुछ इसमें लिखा है. देन डेली रिचुअल्स इंक्लूड प्रैक्टिसेस like daily sacrifices, the kind of food to eat and and how to sorry obtain them, and who can give and who can accept religious gifts. Life cycle rituals
that are conducted on important events like birth, marriage and the sacred thread, जिसको जनेऊ बोलते हैं, जनेऊ धारण की प्रक्रिया वो कैसे होगी, है ना. Acharya provides rules for the duties of all ashrams. फिर इसके बाद जो आश्रम्स हैं, ठीक है ना, एक हिंदू लाइफ को 4 आश्रमों में बांटा गया, ठीक है, और वो चारों आश्रम में क्या क्या आप करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट इज ऑल कवर्ड इन धर्मशास्त्र, ठीक है, जिसमें आपका गृहस्थ है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य है, स्टूडेंट लाइफ, फिर गृहस्थ है, द हाउस होल्डर, देन वानप्रस्थ, द फॉरेस्ट ड्वेलर एंड फाइनली संन्यास, द रिनाउंसर. Second topic enumerated in Dharmashastra is Vyavhara. Vyavhara are the laws and the legal procedures. They include the Rajdharma or the duties and the obligation of the king or the organized court. He is supposed to listen and examine witnesses, decide and enforce punishment and pursue justice. Third category is Prashchit, which lays down rules for punishment and penance for violating the laws of Dharma. धर्म के laws को अगर कोई violate करता है तो what are the punishment that he will be or she will be subjected to. They are understood to remove the sins of committing something that is forbidden. तो अगर कोई forbidden act करता है तो उसको क्या punishment दी जाएगी, that is all covered under this, right. तो अभी के लिए इतना ही.